नमस्कार, मैं गौरी शंकर दुबे यहाँ प्रभात किरण अखबार और ग्लोबल वेब टीवी के लिए इंदौर के ऐतिहासिक होलकर स्टेडियम में बैठा हूँ। आपको स्टेडियम नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि मैं कैंटीन में बैठा हूँ, और कैंटीन में एक आम आदमी के पास नहीं बैठा, मैं बैठा हूँ पद्मनाभ राव गुड्डू भैया के पास, जो कि बहुत अच्छे पाक शास्त्री हैं। हालांकि अब वे शौकिया तौर पर किसी खास क्रिकेटर की फरमाइश पर रायता बना देते हैं। गुड्डू जी और उनके परिवार की मध्य प्रदेश क्रिकेट में जो सेवाएं रही हैं, उनका प्रतिफल इस साल ही मिला है, जबकि चंद्रकांत पंडित की कोचिंग में मध्य प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी टाइटल जीता है। वो भी तब जबकि राजघराना क्रिकेट खेला करता था। होलकर्स की टीम, मध्य प्रदेश की टीम ने पहली बार यह टाइटल जीता है। जैसा कि मुझे विदित है और सबको विदित है, जिन लोगों ने यहाँ होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश क्रिकेट टीम का सम्मान समारोह देखा था, तो चंद्रकांत पंडित जी ने खासकर गुड्डू भैया की बहुत तारीफ की थी। उन्होंने ये कहा था कि यदि हमारी सफलता मिली है तो उसमें हर एक व्यक्ति का योगदान है, चाहे वह ग्राउंड्समैन हो, कोचिंग स्टाफ हो, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के प्रशासनिक अधिकारी हो, या हमें अच्छा भोजन परोसने वाले गुड्डू भैया एवं उनकी टीम हो। गुड्डू भैया की शान में बहुत सारी बातें हैं, मैं उन्हीं से उगलवाऊंगा। आदरणीय ये बताएं कि मध्य प्रदेश क्रिकेट की सेवाएं करते हुए राव परिवार को कितने साल हो गए? करीब 45 साल के करीब। 45 साल, 45 ईयर्स। आदरणीय पिताश्री का शुभ नाम जानना चाहूँगा। नारायण राव। नारायण राव। हमारे जो पप्पू भैया हैं, जो कि अब दुनिया में नहीं रहे, वो पूरा नाम क्या लिखते थे? वो उनका नाम जयंत राव। जयंत राव। आपको इस बात का फक्र है कि परेशानी है कि आपको आज भी दोनों भाइयों को पप्पू गुड्डू के नाम से जाना जाता है, आपके मूल नाम से नहीं जाना जाता? नहीं, कोई परेशानी नहीं। अच्छा, ये बताएं कि आप 42 साल हुए, 42 साल से आप भी सेवाएं दे रहे हैं? हाँ, 42 साल पहले ही मैं इसमें उतरा था। उसके पूर्व मेरे पिताजी करते थे, और 42 साल मुझे हो गए। 1980 से मैं इसमें जुड़ा। आप दोनों भाइयों ने पाक कला पिताश्री से ही सीखी थी? हाँ। ये कब की बात है गुड्डू भैया? ये 78 की बात है। 78 की बात है। ये सबकी जानकारी में है कि जब होलकर स्टेडियम बना मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के स्वामित्व वाला, उसके पहले नेहरू स्टेडियम में मैच हुआ करते थे और वहीं कैंटीन संचालित किया करते थे। तो ऐसा कहा जा सकता है कि आप लोग ही सबसे ज़्यादा सेवाएं क्रिकेट वाले ही लेते थे, मध्य प्रदेश क्रिकेट वाले? हाँ, क्रिकेट के कारण ही वो कैंटीन चलता था। अच्छा पूरा। तो इसमें जैसे मैच होता है तो जाहिर तौर पर मैं देखता हूँ रणजी मैचों में आप व्यस्त हो जाते थे, अंतर्राष्ट्रीय मैचों में आप व्यस्त हो जाते थे। वो दौर था जब 5 स्टार होटल इंदौर में था, सुहाग होटल, लेकिन खाना आपके यहाँ से क्रिकेटर खाते थे। तो उन पुरानी यादों के कुछ संस्मरण आप हमें ब्रीफ में सुनाएं। पुरानी यादों में जैसे कई बड़े बड़े क्रिकेटरों ने हमारे यहाँ खाना खाया, उन्होंने अच्छी तारीफ़ें करी इस खाने की, नेहरू स्टेडियम में भी और यहाँ पर भी। जी, वहाँ पर क्लाइव लॉयड आए थे, खासकर सर विवियन रिचर्ड्स आए थे, परिवार आया था पूरा। जी। क्या आपको आपकी स्मृति में है क्या आपने उनके लिए भोजन बनाया था? हाँ, वो तो इंटरकॉन्टिनेंटल और ये सब फूड, इंडियन फूड उन्होंने लाइक किया था जी, और काफ़ी तारीफ़ें करी थी उन्होंने। आपके जीवन में ऐसा समय आया जब क्रिकेट में आचार संहिता नहीं थी, इतने सारे बैरियर्स नहीं थे, जबकि कोई व्यक्ति क्रिकेटर से आसानी से मिल लेता था, तो आप अपनी बाल्यावस्था ही कहूँगा या किशोर अवस्था, आप उस दौर में किन क्रिकेटरों के समीप गए, उनकी सेवा करने का आपको मौका मिला? मुझे बड़े बड़े खिलाड़ियों से मिला, सचिन तेंदुलकर, सौरभ गांगुली, ये सब अंडर 14 के कैंप्स में आए थे। नहीं, उसके पहले के दौर में आपने इयान टेरी बॉथम, एलन बॉर्डर। हाँ, मैं विवियन रिचर्ड्स से और इमरान खान, पाकिस्तान की पूरी टीम से। जी। और उस समय तो पूरा खाना नाश्ता सब मेरा ही था। चलिए। और पुराने क्रिकेटरों में विवियन रिचर्ड्स, लॉयड, ये सब। जी। अभी आपने जैसा वेस्ट इंडीज़ का बताया कि इंटरकॉन्टिनेंटल फूड उसको पसंद है और उनके पसंद का खाना भी बहरहाल है। आप पाकिस्तान के उस 87 या 86 के मैच की बात बताएं, वनडे मैच था यहाँ पर? वो 87 वो पूरा हमारा हिंदुस्तानी खाना ही खाते हैं जी, वो नाश्ता वगैरह, ये वो जो उनका पूरा पैटर्न वही है। हाँ, पूरा इंडियन फूड ही पसंद करते हैं वो लोग सब। नहीं, जैसे भारतीय क्रिकेटर खासकर चिकन भी खा लेते हैं, मटन भी खा लेते हैं, मछली भी खा लेते हैं, तो उन्होंने उनके धर्म में और उनके देश में जो उनका थोड़ा सा हलाल टाइप रहता है, वो मुस्लिम वहाँ से ही चाहिए उनको। अच्छा। हाँ, वो उनकी फर्स्ट प्रेफरेंस रहती है कि हलाल का होना चाहिए। हाँ, मुस्लिम वो बस यही रहता है। बाकी तो टेस्ट वाइज भी हम मुस्लिम लोगों को ही रखते थे उनके स्पेशली खाने बनाने के लिए। अच्छा। कुक जो होता था।
उस ज़माने में कितना स्टाफ होता था आपका रसोइयों का? उस ज़माने में भी अभी भी मेरे पास 15 आदमी का स्टाफ है। उस समय भी वो बड़े मैचों के अंदर तो कम से कम 40 से 50 लोग लगते हैं। नहीं, आम दिनों में कितना होता था? हाँ, 15 लोगों का रहता था। 15 लोग। हम्म। अब क्रिकेट में पैसा आ गया, हम्म। उस ज़माने में पैसा नहीं था। हम्म। ऐसा होता था कि आपके बिल जो है थोड़ा लेट चुकाए जाते हों, या आपको कनमड़ीकर साहब थे, आनंद वागेश कनमड़ीकर साहब, काम करने के लिए एडवांस में पैसा दे देते हों? नहीं, उस पैसे की तो मुझे कभी दिक्कत हुई नहीं है। हाँ। बाकी उनका तो आशीर्वाद था कनमड़ीकर साहब का। तो कनमड़ीकर साहब ही मेन उसके वो थे, और कनमड़ीकर साहब के टाइम पे तो बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर थे वो, कुशल प्रशासक कहा जा सकता है उनको। जब होलकर स्टेडियम शुरू हुआ तो मैं आपको नाम नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन ये आपकी सेवाओं का सम्मान है, आपके प्रति श्रद्धा है। आदरणीय संजय जगदाले साहब जो कि बीसीसीआई के सचिव थे, मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के सभी सचिव थे वो, तो उन्होंने आपको बुलाकर यह कैंटीन दिया जिस पर कई पैसा कमाने वालों की निगाहें लगी थी। उस सम्मान को पर कुछ व्याख्या करेगा? हाँ, वो तो जगदाले साहब तो मेरे लिए ईश्वर के समान है जी। जगदाले साहब ने ही मुझे आगे इतना बड़ा स्टेज दिया, और यहीं से मैं ऊपर की ओर उत्तरोत्तर प्रगति करता रहा। उन्होंने मुझे यहाँ दिया, उन्होंने मतलब मैं तो अप्रत्यक्ष रूप से अपन ईश्वर को किसी ने नहीं देखा, पर मैं इतना कह सकता हूँ कि मैंने देखा है। अरे क्या बहुत अच्छी और बात है। आज भी वो मुझे मतलब पीछे से अभी भी पूरा सपोर्ट उनका रहता है। मेरे सवाल जो है कतारबद्ध है, लेकिन कौन सा सवाल कब करना है इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। अब मैं पुनः आपके पाक कला पर आता हूँ। ऐसा कहा जाता है कि धरती के सर्वश्रेष्ठ रसोइये पुरुष होते हैं, तो ये जो रायता बनाने की कला है जिसके पूरी दुनिया के क्रिकेटर, खासकर संदीप पाटिल तो आपके फैन है। मुझे मुंबई में मिले थे, उन्होंने बहुत तारीफ की थी। सुनील गावस्कर साहब ने भी की थी कलकत्ता में आपकी तारीफ, सब आपको जानते हैं। तो ये कला आपने खुद सीखी थी या पिताश्री से सीखी? हाँ, पिता से आया मुझे, जो भी आया मुझे मेरे पिता से ही आया, क्योंकि पिता स्वयं करते थे। उसके बाद देखते देखते मैं भी सीखता गया। ऐसा एक बहुत लंबा दौर गुजरा गुड्डू भैया, जबकि आपने करछी नहीं पकड़ी, कढ़ाई में पलटा नहीं चलाया। आखिरी बार कब खाना बनाया था आपने? मैंने आखिरी बार बनाया था 1990 में, 89। अच्छा, जबकि शायद इंडिया न्यूजीलैंड मैच था, जॉन राइट कप्तान थे उनके, और हमारे दिलीप वेंकसरकर। ये बताइए कि आपने जो पाक कला सीखी, मतलब खासकर रायता, तो ये गुण आपने अपनी अगली पीढ़ी को दिए? हाँ, आगे मैं अपने स्टाफ को भी दे चुका हूँ। कौन कौन नाम है जिनको आपने ये सिखाया? ये राधेश्याम है एक हमारा, वो उसी समय का पुराना ही आदमी, 30 साल से अब वो ही बनाता है जी। अब जो हमारे गुड्डू पप्पू भैया थे, वो 2 साल पहले गुजर गए। वो बहरहाल आपने, मैं क्रिकेट की भाषा में बात कहूँ, जैसे मैंने भी संजय जगदाले साहब से पूछा था कि आपके भाई भारत खेलते खेलते रह गए, आप भी उस दौर में रणजी ट्रॉफी खेल रहे थे, तो आपने उनसे क्या सीखा? तो आदरणीय गुड्डू भैया ने पप्पू भैया से पाक कला में क्या सीखा? कि हम सब एक साथ ही करते थे। वो पप्पू का क्या रहता है कि 2 व्यक्ति अगर रहते हैं तो एक निपुण रहता है, एक थोड़ा सा से नीचे रह जाता। पप्पू हर चीज़ में एक्सपर्ट था। पप्पू का तो हर चीज़ में वो मैनेजमेंट ही कर लेता था, खाना भी अच्छा बना लेता था, सब चीज़ करता है। आदरणीय, आप बहुत संवेदनशील व्यक्ति हैं, और आपने जो बातें कही हैं इस ज़माने में शायद ही कोई कह पाता। आपने संजय जगदाले जी को ईश्वर का दर्जा दिया है और एक श्रेष्ठ इंसान होने का आपने सबूत पेश किया है। ये बताइए कि पप्पू भैया के जाने का आपके जीवन पर, निजी जीवन पर और आपकी दुनिया पर, ये जो आपका व्यवसाय, इस पर कितना फर्क पड़ा? और आप मुझे क्या रोज़ संस्मरण में आते हैं, इस प्रति में आते हैं? हाँ, मुझे कभी कभी सपने में दिखते भी हैं, और वो एक तरह से मेरे लिए अपूर्णीय क्षति है। वो क्षति कैसे पूरी होगी वही नहीं आज तक मैं इसका वो कर चुका हूँ। आपने जब पिता को खोया था तब क्या आप बहुत छोटे थे? नहीं, मैं 26 साल का था। 36 साल। आपके आदरणीय भतीजे साहब का क्या नाम है, और क्या वो आपके काम में सहयोग कर रहे हैं? हाँ, सहयोग करते हैं, वो पवन है उसका नाम। अच्छा, जब वो पप्पू भैया थे तब उनके कामकाज में कुछ लचीलापन, ढिलाई थी क्या? उनके जाने के बाद कुछ आपने कसावट लेकर आए, क्योंकि अगली पीढ़ी तो वही है, आप उन्हीं को संभालना है। हाँ, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो मुझे इतना देखना नहीं पड़ता था उस समय, जब पप्पू था तो इतना देखना नहीं पड़ता था। सौरव गांगुली जिसे आपका कन्वर्सेशन सोशल मीडिया पर कई बार वायरल हुआ। हाँ। इसके अलावा मैं 3 ऐसे क्रिकेटर जानना चाहूँगा अंतर्राष्ट्रीय जो भारत के लिए खेले हैं या दूसरे देशों के लिए खेले हैं।
वो उनसे आपका कुछ कन्वर्सेशन और कुछ ज़्यादा घनिष्ठता तो उसके बारे में आप प्रकाश डालें। मेरी सचिन तेंदुलकर से है वो बात होती रहती है। नरेंद्र हिरवानी मेरे सबसे अच्छे दोस्त जी जी हैं। जी। नरेंद्र हिरवानी अभी एनसीए में है। नरेंद्र हिरवानी मेरे बहुत करीब है, मतलब मेरे दिल के करीब है एकदम, इतने ज़्यादा करीब है। 1984 से वो मेरे साथ रहे जी 1990 तक हम एक साथ ही रहते थे। और मतलब मैं उनको भी मैं भुला नहीं सकता हूँ, वो तो मेरे इतने दिल के करीब है। अभी मेरी मतलब एक दिन पहले ही मेरे को पता नहीं क्यों एक ऐसा सपना आया, वो मुझे ऐसा लगा मुझे पुकार रहा है। वो वास्तविकता बता रहा हूँ आपको। अभी मैं सोच के ये आया था कि उसको फ़ोन करना है, पता नहीं क्या ऐसा एक दिल का एक लगाव है। वो भी इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं, काफ़ी अच्छे रहे हैं, जिस बहुत स्पष्टवादी हैं। जी जी, अरे बहुत अच्छे इंसान है। जिस 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 व्यक्ति से क्रिकेट की दुनिया के आप मिलकर बहुत खुश हुए, जिनके आपने नाम गिना, उनको छोड़कर कौन ऐसे 3 व्यक्ति हैं जो आपको बहुत सुख प्रदान करते हैं कि इनसे मिलना बहुत अच्छा लगा? वीवीएस अच्छा है, वीवीएस लक्ष्मण। जी और नाम जानते हैं आपका? वो मैं मिला था उनसे हाँ, कलकत्ता में, उन्होंने हाँ, बताया था गुड्डू भाई कैसे हैं। हम्म, जी वीवीएस लक्ष्मण, जतिन परांजपे। जितिन पर हम्म, बासु परंजर से आपके कोच हाँ, लेफ्ट हैंडर बैट्समैन थे जो हाँ, मुंबई के। वासु सर से भी मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं। अच्छा, हम्म, क्या गुड्डू भैया अपने जीवन में इंदौर के अलावा किसी दूसरे मैदान पर मैच देखने जा पाए? हाँ, मैं ग्वालियर गया था एक बार एक मैच देखने, हाँ पर वो फिर मैंने उसी दिन सोच लिया कि आज के बाद कभी स्टेडियम में बैठ के मैच नहीं देखना। वजह? वो इतनी देर हम बैठ नहीं सकते, अच्छा, हम लोगों की आदत में नहीं है। मैंने आज तक यहाँ नहीं देखा मैच करके। इसी मैदान पर होलकर स्टेडियम में 2 टेस्ट मैच हुए, 2 T20 मैच हुए और 5 एक दिवसीय मैच हुए, और नेहरू स्टेडियम में कम से कम 12 या 13 मैच हुए। 11 मैच हुए। जी देखिए, ये इनका क्रिकेट ज्ञान है। तो आपने इनको कभी देखा पूरा? ये कितने ओवर देखे? नहीं, पूरा मैच नहीं, कभी भी नहीं देखा। कभी भी नहीं। वजह? समय नहीं मिलता है, काम से इतनी फुर्सत नहीं मिलती है। जी, यहाँ इंदौर के विभिन्न समाचार पत्रों के, चाहे वह भास्कर हो, नई दुनिया हो, पत्रिका हो, अग्निबाण हो, प्रभात खबर हो, उनके संवाददाताओं से आप प्राय घिरे रहते हैं, और आप क्रिकेट के वे आंकड़े, वे किस्से जानते हैं मुँह जुबानी, जो शायद उन्हें भी नहीं मालूम। तो अपने क्रिकेट प्रेम को आप जाहिर कीजिए, क्या है आपके लिए क्रिकेट? नहीं, ये सबसे पहली बात तो रणजी ट्रॉफी जीत के एमपी ने बहुत बड़ा काम किया, कमाल तो किया। हमारी इतना बड़ा कमाल किया है। चंदू सर जब आए थे तो मैंने नरेंद्र हिरवानी को ही बोला था कि अब कुछ ना कुछ होगा 100%। मैं क्योंकि इतना कॉन्फिडेंस उस आदमी के ऊपर था कि ये इतना देर क्यों कर दी इनको लाने में। ठीक है, जो भी आए, देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत है। और चंदू सर का मैंने वो देखा हुआ है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर, उनकी जो पकड़, उन्होंने बॉम्बे टीम के मैंने मैचेस देखे हैं, उन्होंने जो कूच बिहार वगैरह में जो टीमों को डायरेक्ट किया है, उससे उनके उसमें लगता है कि हाँ ये कुछ करेंगे। और उन्होंने पूरा इसको चेंज ही कर दिया एक तरह से। खिलाड़ियों को जिस तरह से उनका कोचिंग का वो है, मैनुअल है, जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को डिसिप्लिन में रखा, वो शायद ही इंडिया में कोई कोच कर पाए। आपका मैंने सोशल मीडिया पर एक फोटो देखा था जिसमें चंद्रकांत पंडित जी आगे बढ़कर आपको बधाई दे रहे हैं। आपका वो कन्वर्सेशन क्या था, उसके बारे में बताएं। कुछ नहीं, कन्वर्सेशन कुछ नहीं था। मैंने कहा सर आपने हमारी 40 साल की, वो इमोशनल वाला वो था। मैंने कहा सर आपने हमारी 40 साल की वो इतना बड़ा हम पे कर्ज एहसान लाद दिया है कि वो हम आपका चुका नहीं पाएंगे कभी। मुझे पप्पू भैया याद आते हैं, जब चंद्रकांत पंडित जी यहाँ आए थे तो मैं उनसे प्राय फ़ोन करके पूछता था कि भैया क्या चंद्रकांत पंडित जी मैदान में आ गए? तो उन्होंने मुझे एक वाक्य कहा था, यार उन्होंने पूरा मैदान को बारिश में खेत बना डाला, इतनी मेहनत कराते मैंने अपने जीवन में ऐसा मेहनती इंसान नहीं देखा। तो एक कोच के रूप में आप उनकी क्या व्याख्या करेंगे? नहीं, उनका मैं बोल रहा हूँ पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसी कोचिंग नहीं करता होगा, क्योंकि वो उनका पैटर्न ही अलग है। और जिस तरह से उन्होंने खिलाड़ियों को डिसिप्लिन दिया, वो डिसिप्लिन के कारण हम जीते, नहीं तो खिलाड़ी हमारे सब इधर उधर भगते थे। आखिरी जी 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 आखिरी 1-2 सवाल रह गए हैं। ये सवाल तो नहीं करूँगा कि कोई गुड्डू भैया के, पप्पू भैया के कैंटीन का खाना क्यों खाए, लेकिन लोग चाव से खाते हैं, इंतजार रहता है, उनकी वजह क्या है? खाना खिलाने के पीछे सिर्फ ये रहता है कि क्वालिटी हो, क्वालिटी के साथ साथ आपकी नीयत होना चाहिए खिलाने की।
तो हम उस चीज़ को वो नहीं सोचते कि यार ये इतना खा गया वो खा गया। ठीक है, ईश्वर का एक आपको, ये मेरा एक तो सौभाग्य है कि मुझे इतना बड़ा स्टेज मिला यहाँ पे। एमपीसी किसी और को भी दे सकता था, लेकिन मुझे मिला। मैं तो कहता हूँ ईश्वर की कृपा है, जगदाले साहब की कृपा से मुझे ये मिला है। तो मैं सोचता हूँ अच्छा से अच्छा दूँ और क्वालिटी को इम्प्रूव करूँ। खिलाड़ियों को क्या लगता है ये मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि खिलाड़ी किस तरह का खाना चाहता है, वो मुझे आइडिया है उसका। जैसे आपने आदरणीय संजय जगदाले साहब, देवाशीष निलोसे जी, मुकेश साहनी जी, देवेंद्र सिंह बुंदेला जी, सैयद अब्बास अली जी, हरविंदर सिंह सोढ़ी जी, और जो नाम मैं बोल रहा हूँ उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, इनकी कोचिंग भी देखी है आपने। तो चंद्रकांत पंडित की कोचिंग है, उनसे भिन्न कैसे है वो? नहीं, चंद्रकांत पंडित जो है वो स्पष्टवादी आदमी है जी। उनका सख्त निर्णय भी लेते हैं, सख्त निर्णय, सख्त, और दिल के बहुत अच्छे भी हैं वो। ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी के ऊपर मतलब हिटलरशाही करते हैं, लेकिन बहुत वो डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। मेन चीज़ तो ये। अच्छा, उनका सीधा है कि आप अंदर जाके 100 रन बनाते हो, उससे मेरी टीम को क्या फ़ायदा है, क्या बात? ये सबसे बड़ी बात है। भाई मेरी टीम नहीं जीतेगी तो तेरे 100 रन किस काम के? तो उनका ऐसा वो है। क्या ऐसा कह सकते हैं कि बाकी कोचों ने जो खाना खाया या अपनी टीम को खिलाया, उससे चंद्रकांत पंडित जी ने मेन्यू बदल लिया अपना? नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो तो और सिंपल कर दिया उन्होंने। हाँ, कुछ नहीं, उनका तो, मेरा तो ऐसा, उनका ऐसा कहना है कि खाने से कुछ नहीं होता। हाँ। मेंटल गेम है ये पूरा। और उन्होंने खाने पे से फोकस हटवा दिया। अभी उन्होंने मतलब इंदौर में नहीं आने वाले, मुझे मैसेज आया था, तो जूनियर बच्चे हों, चाहे वो 12-14 साल के हों, 19 साल के हों, 23 साल के हों, रणजी प्लेयर हों, उनके लिए उन्होंने खाना क्या रख रखा है अभी? सिंपल खाना, जो सीनियर प्लेयर खाना खाते हैं वही खाना जूनियर और महिला और वो सब वही खाना का एक जैसा खाना बनता है, उसमें कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है खाने में। अभी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में जो मांसाहार है उसको बहुत संभल कर खाया जाता है या खाया ही नहीं जाता, तो उन्होंने इस तरह का कोई नियम लागू किया? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली में ये रेस्टोरेंट है नहीं, ये सिर्फ खिलाड़ियों का कैंटीन है। और यहाँ पे जो भी मांसाहार या जो भी परोसा जाएगा वो रोज़ बनना है, वो फ्रेश आएगा और फ्रेश ही बनेगा। होटल जैसा काम ही नहीं है। अब सबसे बड़ा सबसे महंगा सवाल ये है कि आदरणीय पप्पू भैया नहीं रहे। हालांकि आपके भतीजे साहब पवन जी जो है आपकी सेवा कर रहे हैं, आपका एक समुचित स्टाफ है, और जहाँ पर ईश्वर का ध्यान होता है, कृपा होती है, आपके कैंटीन में अन्नपूर्णा माता की भी और भोलेनाथ की भी है। यदि कोई व्यक्ति आपके कैंटीन का खाना चखना चाहे तो जाहिर है कि उसे मध्य प्रदेश क्रिकेट का कहीं ना कहीं जुड़ाव होना चाहिए। ये आम लोगों का कैंटीन नहीं। लेकिन क्या गुड्डू भैया कैटरिंग करते हैं? हाँ, आउटसाइड कैटरिंग करता हूँ। तो आपसे संपर्क करने के लिए ऐसा नंबर आप बताएंगे जो आपको ज़्यादा ना सकता है, आपका व्यक्तिगत तो देने ही मत, क्योंकि इंदौर खाऊ लोगों का, चटोरों का शहर है। ऐसे ये आपसे सीधे अगर संपर्क किया जा सकता है? हाँ, ऑफकोर्स, बिल्कुल सीधे कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9926868115। तो ये आदरणीय गुड्डू भैया, जिनके भीतर अन्नपूर्णा माता विराजमान है और एक भोलेनाथ भी विराजमान है। बहुत सादे सच्चे सरल व्यक्ति हैं। इनकी निगाहें इसी बात पर लोगों का चेहरा पढ़ने को लगे रहती है कि इसे क्या चाहिए, चाय चाहिए, चाह तो पिलाते ही हैं ये हम जैसे पत्रकारों को और सभी को। और इनके भोजन के तो क्या कहना है। इस प्लैनेट पर आप आए हैं, इंदौर जैसा कि मैं कह चुका हूँ चटोरों का शहर है। एक बार गुड्डू भैया की कैंटीन का खाना ज़रूर खाएं। आदरणीय गुड्डू भैया, आपने इतने शॉर्ट नोटिस पर इतने इत्मीनान से हमसे बातचीत की, उसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। ये नेमीचंद है और ये पिछले 30 वर्षों से अनवरत काम क्रिकेट का ही कर रहे हैं। ये कैंटीन में ये अब एक तरह से सुपरवाइज़र हो गए हैं यहाँ पे, और सभी लोग इनकी सेवाओं से बहुत खुश हैं। यानी और इंसान के रूप में आप इनकी कैसी व्याख्या करेंगे? इंसान के रूप में बहुत अच्छे आदमी, बहुत अच्छे आदमी, बिना किसी जितने एम्प्लॉय देखे, हाँ, कोई सरल नहीं, सरल सौभ्य, और ये हर आदमी को बिल्कुल सही तरीके से, एक एक एमपी क्रिकेट के अंदर एक एक बच्चा, लड़कियां जो भी हैं, सब इसको, इसी को जानते हैं। अब मुझे तो भूलते जा रहे हैं लोग, लेकिन इसको जिससे पहचानते उतना, मतलब ये मेरा एक सौभाग्य है कि ये आदमी मुझे मिला और ये मेरे लिए काम कर रहा है। आपका पूरा नाम क्या है? नेमीचंद। पूरा सरनेम क्या है? नेमीचंद मकवाने। मकवाने साहब। हाँ। मकवाने साहब कितने साल के हो? मैं 43 साल। अच्छा, इंदौर कितने साल पहले आए? इंदौर 15 साल छोटा। अच्छा, तो आप आपके वक्त संपर्क में कैसे आए गुड्डू भैया, पप्पू भैया के?
वो नेहरू स्टेडियम से आए सर। अच्छा। हाँ, पहले फुटबॉल में वहाँ मैच चलते था, हाँ। तो वहाँ पानी पिलाना ये करना लेके आया था। अच्छा, ये सर्विस तो आप कर लेते हो, कुछ हाँ। बनाना आता है आपको? नहीं, खाली खिलाना सर। खिलाना आता है? हाँ। अच्छा, आपको क्रिकेट के बारे में जानते हो? क्रिकेट के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। कुछ नहीं जानते? कुछ नहीं, इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ। किसी एक आपको खिलाड़ी सेवा खाली किसी- अपने सेवा खाली सर। संजय जगदाले साहब आपको जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जानते हैं ना। जगदाले साहब इसी को फोन करते हैं, मालूम है आपको? हाँ, आपको क्या बोलते हैं? हैं? इनका गायकवाड़। गायकवाड़ बोलते हैं। हाँ, जगदाले साहब इसी को फोन करते हैं। जैसे जगदाले साहब को कोई वो है तो मेरे को नहीं करते हैं, निमी को फोन करते हैं। आपने मैच देखा कभी यहाँ पर? मैं थोड़ा बहुत देख लेता पर समझ में देखते नहीं। कोई एक आपको खिलाड़ी का नाम बता सकते हैं आप जिसको आप जानते हैं? सचिन तेंदुलकर। जानते, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।